Okay, now I'll discuss a few derived quantities. I discussed what is fundamental quantities and derived quantities, and we discussed the dimensional formula of different fundamental quantities. Now we go through a few derived quantities. The first basic derived quantity that I am taking is area. Now what is area? Area is length into length, definitely. The unit of area is meter square. When I say meter square, meter is L. The dimensional formula for meter length is L. So dimensional formula for area becomes L square. Similarly, if I talk about velocity, velocity as a unit meter per second. So if it is meter per second, it is L by T. So the dimensional formula becomes LT minus 1. Similarly, acceleration is meter per second square. Meter per second square. Okay, meter means L, second square means T raised to minus 2. Force, mass into acceleration, kg meter per second square. Now kg is m, meter is L, and second square is T raised to minus 2. So this becomes the formula for force. Now try to understand here, if they give force or if they write the term weight, weight is nothing but type of force only, or they write the word tension. Tension is also a type of force which comes in strings, or they write thrust or upthrust or buoyancy. All will have the same dimension formula because all have the same unit. And what is the unit? The unit is Newton. So any quantity which has the same unit will definitely have the same dimension formula. Okay, so force has the dimension formula of mLT minus 2. Then you have momentum. What is momentum? Mass into velocity. M, velocity is LT minus 1. So this becomes the dimension formula for momentum. Pressure is force by area. MLT minus 2 upon area is L2. So ML minus 1 T minus 2. Work done. Okay, work done. Again, pressure जो है वो प्रेशर फोर्स बाय एरिया है या थ्रस्ट बाय एरिया हम उसको बोलते हैं. इस थ्रस्ट बाय एरिया प्रेशर का एक और नाम हम लिख सकते हैं, वो है स्ट्रेस, या इसको सिंपल लिख सकते हैं इलास्टिसिटी. मैं इलास्टिसिटी आगे आपसे डिस्कस करता हूं डिटेल के अंदर. सिर्फ नाम याद रखिए, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी सबका यूनिट वही है, फोर्स बाय एरिया. सबका फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया और उसका डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2. फिर आ जाता है वर्क डन. अब वर्क डन क्या है? वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो वो लोग अगर क्वेश्चन में वर्क डन लिखते हैं या काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं या पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं या हीट एनर्जी लिखते हैं या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो यही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा. वर्क डन क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mlt माइनस 2 इंटू एल. तो ये बन जाएगा ml2t माइनस 2. उसी तरह से एक और क्वांटिटी आ गई जिसका नाम है पावर. तो मैं वर्क डन की जगह यहाँ एनर्जी भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ, मैं हीट भी लिख सकता हूँ. सब क्वांटिटीज का यूनिट जूल है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t माइनस 2 है. पावर इज वर्क डन बाय टाइम. सो ml2t माइनस 2 अपॉन t लगा दिया तो ml2t माइनस 3. ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं ऑल दीज एक्सप्रेशन. में एक और इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कस कर रहा हूँ. एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको मैं बोलता हूँ फोर्स ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट वर्ड आप ध्यान रखिए, जब भी ग्रेडियंट वर्ड कहीं यूज किया जाए उसका मतलब है डिवाइडेड बाय लेंथ. ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ. तो अगर बोले फोर्स ग्रेडियंट तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ. अगर बोले एनर्जी ग्रेडियंट तो एनर्जी डिवाइडेड बाय लेंथ. अगर बोले लेट्स से एक्सेलरेशन ग्रेडियंट तो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ. वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ. पावर ग्रेडियंट पावर डिवाइडेड बाय लेंथ. तो कोई भी चीज का जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ. ओके, तो यहां हमने फोर्स ग्रेडियंट लिखा तो F by L mLt माइनस 2 अपॉन L कर दिया, LL कट गया, mt माइनस 2. ये जो एक्सप्रेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये एक और क्वांटिटी का आता है जिसका नाम है सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन जो है दैट इज द अदर नेम फॉर फोर्स बाय लेंथ और फोर्स ग्रेडियंट. ठीक है ना, तो ये सिर्फ सरफेस टेंशन का है, पर ग्रेडियंट वर्ड मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ. रेट ऑफ फ्लो. अब रेट ऑफ फ्लो को आप ध्यान रखिए, जब भी आप वर्ड रेट ऑफ फ्लो यूज करते हैं, जब रेट वर्ड यूज करते हैं तो रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम. रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम. तो फ्लो क्या करता है? वॉल्यूम. तो रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम. तो वॉल्यूम क्या होता है? L3 डिवाइड बाय टाइम किया तो T रेज़ टू माइनस 1. आपने वी नो व्हाट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बन गया. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी?
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन बन गया। तो कोई भी वर्ड रेट का जनरल फॉर्मूला बन गया डिवाइड बाय टाइम, सो lt माइनस L3t माइनस। ठीक है, मैं 2-3 क्वांटिटीज और डिस्कस करता हूं इसके अंदर। एक मैंने और लिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट बोलते हैं, बट क्या चीज कांस्टेंट रहता है इसके अंदर? सिर्फ वैल्यू कांस्टेंट रहता है। इसका यूनिट हम निकाल सकते हैं। क्या यूनिट निकलता है? देखिए, F इज इक्वल टू जी m1m2/r², ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। यहां से आपने जी का फॉर्मूला बना लिया, F r²/m1m2m2। F का डायमेंशन mlt-2, r मतलब लेंथ हुआ, L², मास तो mm, तो m² बन गया। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया m-1 L3t माइनस 2। आपको याद रखना है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। उसी तरह से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है जो कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में आती है, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने दिया था लाइट क्वांटम थ्योरी। मतलब जो लाइट हमारे पास आती है वो एक रे की तरह ही नहीं आती है, वो एक पैकेट फॉर्म में भी आती है। और हम बोलते हैं लाइट एक पार्टिकल भी है, और उस पार्टिकल ऑफ लाइट को नाम दिया गया है फोटोन। उस फोटोन की जो एनर्जी ली गई है वो एनर्जी है h इंटू एफ, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है और f जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो h का फॉर्मूला अगर मेरे को निकालना हो तो h क्या बन जाएगा? E/f। E क्या है? ml2t-2, और f क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाय टाइम पीरियड, तो बेसिकली ये बन जाएगा t⁻⁻1। इसको सॉल्व करेंगे तो ml2t-1, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। 2-3 टर्म्स और है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस करना चाहता हूं। विस्कोसिटी बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है, जो लिक्विड फ्लो करता है लेयर्स के अंदर, वो लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन रहती है। वो फ्रिक्शन दो लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर मूव जब करती हैं उसको अपोज करता है ना। जैसे हम देखते हैं कोई चीज अगर ज्यादा डेंस है, जैसे कोल टार है वो डेंस है और जो पानी है वो कम डेंस है, तो हम ऐसा बोलते हैं एक्चुअली वो कोल टार इज मोर विस्कस देन वाटर, है ना। अगर हम कोल टार को फेंके और पानी को फेंके तो हम देखते हैं पानी दूर तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी कम है, कोल टार में विस्कोसिटी ज्यादा है। अगेन डेप्थ में डिस्कस करेंगे आगे जाके हम इसको। अभी फिलहाल हम इसका सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे। ये फॉर्मूला भी हमको न्यूटन ने दिया है, और न्यूटन ने बोला है कि जो विस्कस फोर्स है, दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है जो, वो ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया ऑफ द लेयर्स इनटू डेल्टा वी, दो लेयर के बीच की डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से आपने ईटा का फॉर्मूला बना लिया। ईटा का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स इनटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इनटू डेल्टा वी। फोर्स का डायमेंशन कितना आ गया? mlt-2, डेल्टा एक्स तो लेंथ है, l आ गया, एरिया l² आ गया, डेल्टा वी lt-1 आ गया, तो ये बन जाएगा ml-1 t-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका बन गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। उसी तरह से सिंपल सी टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम ml-3। एक और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमने पढ़ा है, इट इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो क्या डायमेंशन आ जाएगा? m0 l0 t0, बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। उसी तरह से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने पढ़ा था क्लास 10 में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव अ पेयर ऑफ क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव डायमेंशंस। सो ये दोनों पेयर हो गए जिसका डायमेंशन नहीं है। या आपसे पूछा जा सकता है, गिव अ पेयर ऑफ क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन, ये भी लिख सकते हैं। और फोर्स, ग्रेडियंट, सरफेस टेंशन, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डायमेंशंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसके आगे और डायमेंशंस 2-3 डिस्कस करता हूं, और फिर मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस डिस्कस करता हूं। आप इसको नोट करिए।